आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे। नया नहीं है, आप लगाते हैं, लेकिन इसमें भी नया क्या है, सवाल नया है। ठीक है, देखिए ये सवाल जो है बहुत बार लगाए होंगे, सीखे होंगे, लेकिन बहुत कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, कंफ्यूजन आज से नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं सवाल कैसे लगेगा। क्लियर है? अब देखिए सवाल क्या बोला हुआ है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है। अब देखिए इस क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम एक नियम बताना चाहेंगे आपको। दो नियम ध्यान रखिएगा, आपका कभी सवाल एक गलत नहीं होगा। आइए देखते हैं नियम क्या है, समझिएगा। ये आपको दिख रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। नियम क्या है, देखिए नियम क्या कहता है कि जो जब शेष नहीं दिया जाए, मान लीजिए सवाल है ये क्या सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे क्रमशः 27, 34 और 48 में भाग देने पर शेष हमेशा समान रहे। ये सवाल दिया हुआ है, यानी कि भाग देने पर शेषफल क्या रहे, समान रहे। ठीक है, ये सवाल है। अब देखिए टारगेट क्या आपको करना है, कॉन्सेप्ट क्या है, जब शेष नहीं दिया रहे और दोनों संख्या क्या करते हैं, जब शेष नहीं दिया रहे, शेष नहीं दिया है, दोनों संख्याओं के अंतर का एचसीएफ निकाल दीजिए, बस आंसर। यानी कि ये जो संख्या है, ये जो संख्या है, सभी के अंतर का एचसीएफ निकाल देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए सवाल सिंपल है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस आपको जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है उसको ध्यान दीजिए। ठीक है, इस संख्याओं का अंतर का एचसीएफ निकाल दीजिए। शेषफल नहीं दिया है, ठीक है, तो क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। 27 और 34 का अंतर निकाल दीजिए। ठीक है, तो 3 और ये 7 हो गया, अंतर इसका 7 हो गया। ठीक है, इसका अंतर, अब फिर इसके साथ अंतर देखेंगे, इसके साथ हो जाएगा 6, 8 6 14 हो गया अंतर। ठीक है, अब इसके साथ अंतर देखेंगे, 48 और 27 कितना हो जाएगा, 7 3 30 और 30 10 40, 30 30 40 हो गया, 10 13 13 8 13 8 हो जाएगा, 13 8 21 21 हो गया। अब 7 14 21 का क्या निकाल लीजिए, आप क्या निकाल लीजिए, एचसीएफ। क्यों एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि यहां पर क्या कहा हुआ है, यहां पर कहा है बड़ी संख्या। क्या कहा है, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या में क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, छोटी संख्या रहता तो और बताएंगे। बड़ी संख्या है तो एचसीएफ, छोड़िए एलसीएफ निकालेंगे, बड़ी संख्या है तो एचसीएफ निकालेंगे। अब देखिए 7 14 21 का एचसीएफ निकाल दीजिए। तो 7 14 21 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 वो बड़ी संख्या है, ठीक है, जो क्या है कि इसको डिवाइड करने पर शेषफल समान रहे। तो क्वेश्चन ये उठेगा, बताइए डिवाइड करने पर शेषफल समान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आइए इसको चेक भी कर लिया जाए, क्या दिक्कत है, आइए चेक कर लिया जाए। ठीक है, देखिए 27 को डिवाइड करेंगे 7 से तो कितना आएगा, 7 चौको 28, 7 त्रिके 21, कितना आ गया, 6 आ गया पहला का। अब दूसरों को डिवाइड करिए, 34 को करिए डिवाइड, किससे, 7 से, तो 7 चौको 28, कितना शेषफल आया, 6 आया। और एक बच गया क्या, 48 को भी डिवाइड कर दीजिए 7 से, 7 छके 42, 6 आ गया। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कहा था, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसको भाग देने पर शेष क्या रहे, समान रहे। देखिए शेष 6 आ गया, शेष 6 आ गया, शेष 6 आ गया, समान हो गया कि नहीं हो गया। यानी कि ये लॉजिक एकदम करेक्ट है कि नहीं है, बोलिए, एकदम करेक्ट है। यानी कि आप कह सकते हैं कि सवाल जो है इजी हो गया है कि नहीं। ये आपका क्या आंसर हो गया, 7। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, नियम आपको ध्यान रखना है, नियम लिख लीजिए, इसी को बार बार रिवाइज मारिए। जब शेष नहीं दिया जाए, शेष नहीं दिया जाए, दोनों संख्याओं के अंतर का, जो संख्या है उसके अंतर का, मान लीजिए 5 को संख्या दे दिया, अब ऐसे दे दिया, 12 दे दिया, 18 दे दिया, 25 दे दिया, दो नहीं ना है जी, ज्यादा संख्या हो गया ना, सभी संख्याओं का अंतर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर आपको निकाल के बता देना है। ठीक है, आसानी से आप निकाल लेंगे। क्लियर है, अगला सवाल देखिए। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है। बड़ी से बड़ी मतलब एचसीएफ, जिससे क्रमशः इतना इतना को भाग देने पर शेषफल 6 और 5 बचते हैं। अब यहां का नियम क्या कहता है, अब यहां का भी नियम थोड़ा देख लिया करिए। यहां का नियम क्या कहता है, जब शेष दिया जाए तो संख्या और शेष का अंतर का एचसीएफ, संख्या और शेष के अंतर का एचसीएफ, समझिए
जब शेष दिया रहे, शेषफल दिया रहे, तो संख्या और शेष के अंतर का HCF, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, जिससे क्रमशः 1657 और 2037 में भाग देने पर शेषफल 6 और 5 बचे, ठीक है। यानी कि देखिए एक कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, जिसमें शेषफल न रहे तो उसमें क्या करते हैं, अंतर निकाल कर उस संख्या का HCF निकाल देते हैं, अंतर निकाल कर उस संख्या का HCF निकाल देते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या कहा है, शेषफल दिया हुआ है, तो कॉन्सेप्ट दूसरा क्या कहता है कि जो संख्या दिया हुआ है, जो शेषफल है, उसका अंतर का HCF निकालना है, समझ रहे हैं। जिस शेषफल का भी अंतर, मतलब कि संख्या और शेषफल का अंतर, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 1657 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 1651 बचेगा, ठीक है। और इसका अंतर निकालेंगे, इसका HCF कितना दिया है, रिमाइंडर इतना दिया, तो इसका हो जाएगा 20/32। इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा नंबर का HCF निकाले तो निकाले कैसे। तो देखिए तरीका क्या होता है, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा आपका, डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, यहां पे घटा दीजिए, 20, 32, 16, 51 घटा दीजिए, कितना बच जाएगा 1, और यहाँ क्या हो जाएगा 8, ठीक है। यहाँ क्या बच जाएगा 3, 381, यानी कि 381 जो है ये HCF हो गया। अब इसका फैक्टर करेंगे तो 3 × 127 HCF हो जाएगा, मतलब कि ये फैक्टर हो जाएगा इसका, ठीक है। लेकिन आंसर अभी नहीं आया है। आंसर कब आएगा, देखिए आंसर आएगा कि भाई किससे दोनों से कट रहा है, 3 कट रहा है 651, तो चेक करिए 3 कट रहा है कि नहीं, भाग देने जाएंगे ना, भाग नहीं देंगे। आप 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता करेंगे, क्या होता है, सभी का सम, ये सभी का सम अगर 3 से कट गया तो इस संख्या 3 से कट जाएगी। सभी का सम देखिए 1651 का सम कितना हो जाएगा, 6 1 7, 6 1 7, 8 5 13, 13 3 से कटता है, नहीं कटता है, तो 3 आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा, 127 हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 127 बता देंगे, बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 127 हो जाएगी। देखिए सवाल बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, लेकिन आप लोग को सीखना पड़ेगा, है कि नहीं। 2 कॉन्सेप्ट हमने बता दिया। पहला कॉन्सेप्ट हमने क्या बताया, जब शेष न दिया जाए तो क्या करेंगे, जब शेष न दिया जाए तो क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का अंतर का HCF, और जब शेष दे दिया जाए तो क्या करेंगे, संख्या और शेष का अंतर का HCF, संख्या और शेष के अंतर का HCF ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो को आगे रखना है तो कमेंट करिएगा, तो इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन, वह छोटी संख्या क्या है जिससे क्रमशः 7, 9, 11 से भाग देने पर शेष हमेशा 5 बचे। तो देखिए हमेशा शेष जब 5 बचेगा तो देखिए समान शेष, जब भी समान शेष रहेगा तो क्या करेंगे, उस संख्या का एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद उसको क्या करेंगे, रिमाइंडर को जोड़ देंगे, ठीक है। यानी कि समान शेष रहेगा तो एलसीएम निकालेंगे, रिमाइंडर को जोड़ देंगे। लेकिन असमान शेष रहेगा तो छोटी से छोटी संख्या जब पूछेगा तो एलसीएम निकालेंगे और संख्या को घटा देंगे, रिमाइंडर को घटा देंगे, ठीक है। ये लॉजिक है। तो आइए समझते हैं, इसको लगाते हैं। पहले देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, छोटी से छोटी संख्या है तो एलसीएम निकालना है। ये तो क्लियर हो गया कि एलसीएम निकालना है, ठीक है। छोटी छोटी संख्या क्या निकालना है, एलसीएम, जिससे क्रमशः 7, 9 और 11 से भाग देने पर शेष हमेशा 5 बचे। शेष हमेशा क्या बचे, 5 बचे। तो संख्या का एलसीएम निकालना है, उसके बाद रिमाइंडर को जोड़ देना है। यही लॉजिक है, यही क्या है, कॉन्सेप्ट है। इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 7, 9, 11 का गुणा करना पड़ेगा क्योंकि सब के सब अलग अलग हैं। तो 9 से 63, अब 63 में 11 से गुणा कर दीजिए तो 63, 3, 9 और 6, 693, 693, अब प्लस रिमाइंडर से में 5 जोड़ दीजिए तो कितना आंसर हो गया, 693, 5 98, आंसर कितना हो गया, 698। तो देखिए ये आपको अगर पता है
कहा गया, ये आपको अगर पता है, ये नियम, 2 नियम उधर बता दिए, 2 नियम इधर, 4 नियम अगर जान लेते हैं तो इससे बाहर नहीं जाएगा। और एक वीडियो बना देंगे, वो नियम जान लेंगे तो उससे बाहर ये एलसीएम वाला सवाल नहीं जाएगा। अब इस सवाल को देखिए कैसे लगेगा। इसका लॉजिक यहाँ है, क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिससे क्रमशः 7, 9, 11 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3, 5 बचे, यानी कि अलग अलग बच रहा है। क्या बच रहा है? अलग अलग। तो इसका लॉजिक हमने क्या बताया, सबसे तो पहले संख्या का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालेंगे यार तो कितना होगा, एलसीएम संख्या का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम हो जाएगा वही संख्या का एलसीएम हो जाएगा जो भी निकाले हैं 693, ठीक है, क्योंकि संख्या सेम ही लिया गया है तो 693 हो गया। कितना हो गया? 693 हो गया, ठीक है। अब देखिए 1, 3, 5 शेषफल कितना? 1, 3, 5। देखिए संख्या का एलसीएम तो निकालें और दोनों के अंतर को रिमाइंडर को घटाएंगे। 7 में से 6 एक गया 6, यहां भी कितना बचा? 6, यहां भी कितना बचा? 5, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे। देखिए नहीं, यहां पे जोड़ रहे हैं तो यहां पे घटा देंगे, यहां पे क्या करेंगे? जब अलग रहेगा तो घटा देंगे, तो 6 घटा दीजिए, तो 6 घटा के कितना हो जाएगा? 6, 8 और 7। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए 2 नियम आपको हमने बताया, 4 नियम बताया। कितना नियम बताया? 4। पहला नियम क्या था? पहला नियम ये था, आज ये पहला नियम पे, पहला नियम ये था, जब शेष नहीं दिया जाए तो दोनों संख्याओं के क्या करना है? अंतर का एचसीएफ। जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो, बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो, जब शेष दिया जाए तो संख्या और शेष का अंतर का एचसीएफ हो गया। और तीसरा मेथड हमने क्या बताया, यहीं पे लिख लीजिए। तीसरा मेथड हमने बताया कि जब छोटी छोटी संख्या के लिए, छोटी छोटी संख्या के लिए जब समान शेष रहे, जब समान शेष रहे, रिमाइंडर रहे, तो संख्या का तो एचसीएफ निकालना ही निकालना है, एचसीएफ, अब प्लस में रिमाइंडर। लेकिन चौथा क्या कहता है? जब असमान शेष रहे तो क्या करेंगे? संख्या का एचसीएफ निकालेंगे और रिमाइंडर को घटा देंगे, ठीक है। ये रहा आज का 4 क्वेश्चन, जो कि 4 क्वेश्चन लगा लेते हैं, बाकी क्वेश्चन लगाते रहिए। कितना भी आपको दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी हमें नहीं पता है, लेकिन आज से नहीं आएगी, ठीक है, आज से नहीं आएगी, ठीक है। तो कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन ऐसे दे दे तो क्या करेंगे? मान लीजिए क्वेश्चन है, इसका रिमाइंडर 6 ना आए, कुछ और आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, अलग अलग आ जाए, वो वाला सवाल हम बता देंगे, ठीक है। लेकिन ये 4 सवाल बहुत बार पूछा हुआ है, हर एग्जाम में पूछता है, इसको लगा के जरूर जाइए, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।